बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो ख़त्म हुई और तफसीलन हमने बात की। एक वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप हमारी बात को समझें और हमारा ताउन करें हमारे मकसद में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शराइत नमाज के बारे में। गुस्ल का कंप्लीट हुआ, गुस्ल से इंसान पाक होता है, तो नमाज के लिए एक अहम शर्त ये है कि वज़ू का करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और सबसे पहली चीज़ ईमान के बाद जो अहमियत रखती है नमाज है। नमाज इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू है। इंसान की जैसी ही ज़िंदगी शुरू होती है तो कान में अज़ान दे दी जाती है और एक कान में इक़ामत कह दी जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी की अज़ान शुरू हो चुकी है, अब ख़त्म नमाज पे होगी। इतनी अहम पहलू है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आँखों की ठंडक नमाज है। ईमान के बाद नमाज का दर्जा बहुत अहमियत रखता है, ये हम सबको पता है। सारे आलम इस्लाम में ये बात सबको मालूम है कि एक मुसलमान कलिमा पढ़ने के बाद उस पर हर बालिग मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अभी नाबालिग बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अगर वो नमाज छोड़ता है तो उसकी ख़ज़ा नहीं है। अब छोटा बच्चा है, उसको आदत डालने के लिए कहा गया कि 7 साल की उम्र से नमाज आप पढ़ने का हुक्म करिए। आदत डालने के लिए अपने साथ खड़ा रखिए, उसको बार बार बोलते रहिए नमाज का वक्त हो रहा है, अज़ान हो रही है, तो उसको नमाज़ पढ़ने के लिए बार बार 7 साल के बच्चे को उसको कहना है कि नमाज का वक्त हो गया बेटे, आप नमाज़ पढ़ लीजिए। 7 साल की उम्र से फिर 10 साल की उम्र पे जब बच्चा पहुंचता है तो थोड़ा थोड़ा करके ये आदत पक्की हो जाती है और 10 साल की उम्र के बच्चों को स्ट्रिक्टली अपनी निगरानी में नमाज़ पढ़ाएं। अब बच्चे आज की जनरेशन के हैं तो माँ बाप को बहुत पेशेंसली इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे बच्चों के ज़िम्मेदार हैं। मदरसा हमारे बच्चों का ज़िम्मेदार नहीं है। मदरसे में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, लेकिन मदरसा हमारे बच्चों का ज़िम्मेदार नहीं है। हम खुद हमारे बच्चों के ज़िम्मेदार हैं। स्कूल हमारे बच्चों की ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि हम एज ए पेरेंट हम खुद ज़िम्मेदार हैं हमारे बच्चों के तरबियत के और ताउन के। अभी एक बात आम देखी जाती है कि अगर बच्चा मदरसे में पढ़ता है या कहीं पे पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि मदरसे का बच्चा है उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ता, मदरसे की बच्ची है उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ती। ये चीज़ें बच्चे को डीमोटिवेट कर देती हैं। एज ए पेरेंट्स हम कभी ताना नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किया है बच्चों की तरबियत को। तो हम अगर बच्चों को डीमोटिवेट करेंगे इस वे में कि हम समझ रहे हैं कि ये सख्ती करेंगे, ये वाला ताना देंगे कि मदरसे का बच्चा है, ये नहीं कर रहा, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, नमाज नहीं पढ़ रहा, ये वाले ताने बच्चे मोटिवेट नहीं होते बल्कि उल्टा डीमोटिवेट हो जाते हैं। पेरेंट्स के बारे में दिल में थोड़ा सा कीना रख लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या बार बार ये करते हैं। अगर ज़बरदस्ती भी आप करें नमाज के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने तो नमाज़ पढ़ लेंगे लेकिन पीछे नमाज़ छोड़ देंगे। तो इसका आसान सल्यूशन ये है कि बच्चों को साथ रख के नमाज की अहमियत को समझाया जाए। सबसे पहले पहचान कराई जाए कि अल्लाह कौन है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो इस बारे में अगर बात करें तो आज की जनरेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हम एज ए पेरेंट कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, बल्कि हमें हिदायत दे के हमारे बच्चों की सही और प्यार मोहब्बत से पेशेंसली उनकी तरबियत करें। इसके बारे में हम एक लाइव वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस वाली डिबेट में जो लाइव वीडियो रहेगी। तो इंशाल्लाह हम अभी सोच रहे हैं, आप कमेंट में बताएं कि किस वक्त हम लाइव जा सकते हैं, आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपस में बैठ के डिबेट करके एक आसान सल्यूशन निकालेंगे हर मसले के लिए। तो अगर आप हमारा ताउन करना चाहते हैं, इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं कि हर औरत घर की इस डिबेट में हिस्सा ले सकती है आपकी, कि कैसे हमारे घरों के माहौल को थोड़ा सा चेंज करके हमारे बच्चों में, हमारी आज की जनरेशन में चेंजेस लाया जाए। तो इंशाल्लाह
یہ ہم لوگ عنقریب لائیو ویڈیوز سٹارٹ کریں گے. اگر آپ کو اس میں حصہ لینا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے, ہم ویری گریٹفل رہیں گے آپ کو سننے میں, آپ کے لیے ایک ہماری ایکسپرٹ رائے دینے میں کہ کیسا ہم ہمارے گھر کے ماحول کو بدلا سکتے ہیں. امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ اگلی والی ویڈیوز سے شرائط نماز سے شروع کریں گے. آپ ہمارے سے جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.